यस सर, दिख रहा है। ओके। सो आज भी हम पावर क्वेरी का देखेंगे, मर्ज कैसे करते हैं। जब भी कोई डेटा हम वो करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसमें मर्ज डेटा कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे आज। यहाँ पे जा रहे हैं हम। पहले हम यहाँ पे गेट डेटा में जा रहे थे। ठीक है। अब सीधा हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। अब देखना क्या होता है ट्रांसफॉर्म डेटा में। यहाँ पे गेट डेटा होता है, एक ट्रांसफॉर्म डेटा होता है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में आप क्लिक करो, सीधा आपको डायरेक्टली वो पावर क्वेरी में ले जाएगा। और रिसेंट सोर्सेस में, जैसे ये रिसेंट सोर्सेस है, रिसेंट सोर्स मेरा ये था जो मैंने लिया हुआ है। ठीक है। जैसे ही आप कोई फाइल पहले ले चुके हो तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे ले जाएगा, रिसेंट सोर्सेस में ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। क्योंकि ऑलरेडी आपने ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाला टैब नहीं आएगा। यहाँ पे जस्ट ओके करोगे तो पावर क्वेरी में ही जाएगा वो। ओके कर दिया। पावर क्वेरी का विंडो खुल रहा है अभी। ये मेरे दो दो डेटा सेट हैं जो कल का डेटा था। ठीक है। इसमें मैंने एक ऐड किया है दूसरे शीट में, प्रोडक्शन हेड करके। ठीक है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि कॉलम आईडी अभी भी दिख रहा है, तो इसको हम पहले और यूज़ रो एज ए हेडर इसको कर देते हैं, जिससे कि ये वाला हेडर बन जाए, रो आईडी ऑर्डर आईडी ये सारे। मर्ज का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हम अलग से ऐड करेंगे उसमें कैसे मर्ज होता है। जैसे आपने कोई कॉपी पेस्ट किया तो उसमें हो सकता है कि दो आ, और दो रॉस ऐड होना है। ठीक है। लेकिन वो आपका डेटा जो है दूसरे शीट में है। ठीक है। तो आपको इसके साथ उसको मर्ज करवाना है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि एक्सेल में कि दूसरे शीट का होता है तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपको करने की, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मर्ज है वो ये काम करता है। ठीक है। जैसे मेरा ये प्रोडक्शन हेड है, तो मैं प्रोडक्शन हेड मैंने बना लिया है, कैटेगरी टेक्नोलॉजी ऑफिस सप्लाई जो भी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी में ऑफिस सप्लाई, जो इसमें भी कॉलम आईडी है, तो इसमें भी मैं यूज़ एज अ हेडर कर लेता हूँ, जिससे कि दोनों सही रहेगा। अब कैटेगरी नहीं मेरा हेडर बन जाएगा। ये हमारा बन गया। अब जो भी यहाँ पे स्टेप्स हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे हम मर्ज करेंगे। तो पहले तो हम जाएंगे मर्ज क्वेरीज में। यहाँ पे सारे हुए हैं मर्ज क्वेरीज। यहाँ पे हम जा रहे हैं मर्ज क्वेरीज। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक मर्ज क्वेरीज न्यू, एक मर्ज क्वेरीज। न्यू का मतलब होता है, न्यू मतलब यहाँ पे नहीं होगा, ये अलग से और एक आपका टैब बन जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, उसमें आपका सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इन दोनों में नहीं होगा, अलग से ही उसमें ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं उसमें ये इसमें चेंज हो जाएगा सेंट्रल वाले में। तो लेट्स सी कैसे होता है। पहला ऑप्शन, इसमें हमें जाना होगा, फिर जाओ यहाँ पे मर्ज क्वेरीज। तो ये हो गया आपका पहला सेंट्रल वो। और इसके साथ हम मर्ज कौन सा करने वाले हैं, प्रो हेड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रो हेड आ गया, प्रोडक्शन हेड। ठीक है, टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हम क्लिक दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, ये आपका कैटेगरी हो गया, ये आपका कैटेगरी हो गया, इन दोनों में हमने मैच कर दिया। आपका हमेशा मर्ज की क्वेरीज में ये रहता है कि जो भी आप कंडीशन लगा रहे हो उसके साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों टेबल में मैच होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ एक कॉमन रहना चाहिए जिससे कि आप उसको मैच कर सको। ठीक है, तो मेरा कॉमन जो है वो मेरा ये है कैटेगरी दोनों में, दोनों शीट में मेरा कैटेगरी कॉमन है, तो मैंने इसके साथ इसको मर्ज कर दिया। और इसके साथ जॉइंट जो हो रहा है और नॉर्मल लेफ्ट आउटर जॉइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और भी हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, अभी हम जो यूज़ करेंगे वो लेफ्ट आउटर जो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम इसको ओके करेंगे। ये आ गया शायद। तो इसके ऊपर एक वो बना हुआ है, बटन बना हुआ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर कुछ नहीं करना है, एक्सपांड एग्रीगेट जो भी आपको रखना है, लेकिन हम एक्सपांड करेंगे कैटेगरी नेम को। तो हम ओके करेंगे इसको। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जा रहे हैं इस टैब में, क्लिक कर रहे हैं, फिर कैटेगरी नेम, एक्सपांड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, अभी जस्ट इसको हम ओके करेंगे, फिर देखना क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नल आ रहा है तो इसको कोई बात नहीं, इसको डिसेंडिंग कर देते हैं जिससे कि वो अच्छे से समझ में आए। हम्म, अभी आप देखो ये सारे, ये वाला जो है चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन हेड टीम दे दिया, टेक्नोलॉजी में कौन है वो कौन है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, बाकी जैसे रिचर्ड है। ठीक है, तो इसमें आपका दिख रहा है। तो इसमें अगर हम ये सॉफ्टवेयर, तो इसमें मुझे सारे सारे वो दिखेंगे, टेक्नोलॉजी फर्नीचर ये सब दिखेंगे मुझे। अगर हम नल हटा देते हैं तो इसमें तो अभी बहुत सारे नल ऐसे ही लिया हुआ है जिसकी वजह से वो दिख रहा है। अदरवाइज ये अगर आप देखोगे तो ये उसमें सबका नाम आ रहा है। टेक्नोलॉजी में डेव सोरोस है जो प्रोडक्शन हेड है, फर्नीचर में डेव सोरोस है, टेक्नोलॉजी में रिचर्ड ब्लिंक है। फिर नीचे जाके और देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ये अलग अलग उसमें दिखेंगे, फर्नीचर टेक्नोलॉजी सब में दिखेंगे आपके। ये इसका करने का मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई दो नाम है या दो जैसे आपका कोई जैसे आप कोई डेटा बना रहे हो, जैसे सर्विस नाउ टिकट डेटा होता है। ठीक है, तो सर्विस नाउ टिकट डेटा में क्या होता है कि उसमें कुछ मैनेजर्स रहते हैं जिनके असाइन होता है टिकट्स, और वो बाद में जाके अपनी टीम को असाइन करते हैं। ठीक है, तो उनको हम एज ए एफएलएम दिखाते हैं। ठीक है, एज ए एफएलएम। तो एफएलएम यानी कि मैनेजर, तो मैनेजर के उसमें कितने सारे
प्रोडक्शन हेड में प्रोडक्शन के हिसाब से हम वो उसको क्या कहते हैं, मैनेजर को दिया जाता है कि ये सारे चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वो बाद में उसको टीम को दिया जाता है कि आप उस टिकट्स को एनालाइज करो, वो करो, जो भी करना है करो। तो उसमें हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट में ऐसे ही हम काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि कैटेगरी को हमने ले लिया, कोई भी कैटेगरी जो टिकट का कैटेगरी हो, जो आईटी रिलेटेड टिकट्स हो, ठीक है, या कुछ और टिकट्स हो। ठीक है, तो उसमें काम किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वो समझते हैं कि भैया मेरे पास इतने टिकट्स पड़े हुए हैं, इतने मेरा काम करना है। ठीक है, मेरी टीम ने ये सारी टिकट्स कंप्लीट की है, लेकिन 50 टिकट अलॉट हुई थी, उसमें से 25 टिकट हो गई हैं और 25 टिकट अभी भी बाकी है। तो लाइक दिस एक मोटा मोटा एक काम मतलब उनको पता लगता है इस डैशबोर्ड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अब ये अगर देखो, ये हमने अभी मर्ज करने के बाद हमने पहला ऑप्शन हमने यूज़ किया मर्ज क्वेरीज, तो हमने मर्ज क्वेरीज कर दिया। जो प्रोडक्शन हेड था इसको हमने इस शीट के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, अभी हम दूसरा ऑप्शन देखें, मर्ज क्वेरीज एज न्यू। ठीक है, तो हम पुराने वाले सारे हटाते हैं अभी। यहाँ पे क्लिक करोगे सारे हट जाएंगे। फिर आप मर्ज क्वेरीज न्यू में जाओ। हम्म, सही। हाँ, वो है। उसमें फिर से आप जाओगे मर्ज क्वेरीज न्यू में, फिर हम उसको कैटेगरी में के साथ लिंक करेंगे। ये मेरा कैटेगरी है और ये है। ठीक है, देखना अभी क्या होता है। और सेम हमने देखो, आप सिलेक्शन मैचेस विद द, क्योंकि यहाँ पे भी एरर आता है कभी कभार, अगर आपका डेटा सही से मैच नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन मैचेस दैट मीन्स ये मैच हो रहा है। इतने सिलेक्शन मैचेस 3968 ऑफ 9994। ठीक है, इतने से इतना मैच हो गया आपका, 3968 आपका मैच हो रहा है इसके साथ, क्रॉस फॉर द फर्स्ट टेबल। ठीक है, तो अभी आप ओके करो इसको। इन दोनों टेबल से अलग टेबल बनेगा ये देखो। इसको आप रीनेम कर दो। सेल्स, ऐसे लिख दो। तो ये आपका प्रोडक्ट एक वो बन गया, दूसरा वाला एक टैब बन गया। ठीक है, शीट बन गया आपका। और आप यहाँ पे जाके फिर से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे पहले जैसा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलग से शीट। हो सकता है इन दोनों शीटों में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा शीट बना लो। ठीक है, उसमें काम करो आप। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपने दूसरा शीट बना लिया, सारी चीज़ें उसमें ही आ गई। आपको अलग से शीट चाहिए तो आप इसमें काम करके आप दे सकते हो। इसने आप इसमें आप छेड़छाड़ हो सकता है ये
आपका मास्टर डेटा है, तो इसमें आप चेंजेस हो सकता है कि आपका क्लाइंट बोले या आपका मैनेजर बोले कि इसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, एक अलग से शीट बनाओ। ठीक है, उसमें मर्ज करो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपने एक शीट बना ली, तो इसमें आपने सारे मर्ज कर लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये मर्ज आपका ऐसे काम करता है। एनी क्वेश्चन, सोनाली, यश? नो सर। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। आ, और क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस करके ही आएगी, कि जैसे मैंने ये शीट बनाया। ठीक है, तो ये इस शीट को कैसे बनाया, इसके साथ हमने कैसे जोड़ा, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देखो, कल भी हमने थोड़ा सा बताया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो चूज कॉलम और ये रिमूव कॉलम कैसे होता है, ये सारे देखो आप। हेडर कैसे हम फटाफट वो करते हैं, तो देखो, प्रैक्टिस करो आप लोग, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आप लोग। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कल सीखेंगे अपेंड क्वेरीज कैसे होता है। तो वी कैन सी टू अपेंड क्वेरीज, कैसे हम अपेंड क्वेरी करते हैं, मतलब अलग से डेटा को ऐड कैसे करते हैं इसके साथ। ये तो हमने सिर्फ प्रोडक्शन में था इसलिए हमने ऐड किया, अब ऐसा देखेंगे कि अपेंड मतलब अलग से नीचे से हम कैसे इसको अपेंड करते हैं। अपेंड इन द सेंस के मेरा हर डे का रिपोर्ट कैसे हम इसके साथ अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन चेक दिस टुमारो। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।